साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10 मिनट के एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस में। और हमारा मकसद होता है कि 10 मिनट में आप किसी भी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सके। बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इन वीडियो की मदद से आप अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप सीख भी सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर है जिसको आज हम पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। पहले तो ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सर देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है तो आपके मन में पहला ख्याल आएगा, सर हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब सुनिए, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी गई है, किस फॉर्मेट में भला? इस फॉर्मेट में। कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में लिखी गई है जहां ए की वैल्यू 0 नहीं है, वो क्वाड्रेटिक होगी। मतलब हाईएस्ट पावर अगर 2 है किसी भी इक्वेशन की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ आती है? ए को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सी बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। मैंने आपसे बोला कि जो इसकी डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 है ना, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। ए शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। ग्राफ इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको पैराबोला बनता हुआ नजर आएगा। अब कौन सी क्वाड्रेटिक है? जैसे कि ये देखो, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। ये भी क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? सर नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे पावर 2 नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, क्योंकि यहां पर पावर 3 है, पावर 2 नहीं है। अगर पावर 2 भी होती तो भी क्वाड्रेटिक नहीं होता, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, यहां हाईएस्ट पावर 3 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया भाई, कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, है ना, जिसकी पावर ऑफ एक्स अगर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब पेपर में क्या होता है मेरे दोस्तों, ये हमने सीख लिया कि कोई भी इक्वेशन अगर हमारी इस फॉर्मेट में हुई, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में हुई तो वो एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक है। अब होता क्या है कि हमें इसके निकालने होते हैं फैक्टर। क्या निकालने होते हैं? फैक्टर। फैक्टर भी कह सकते हो आप इसको रूट्स भी बोल सकते हो इसके, ठीक है, कि आपको इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए जो टेक्निक मैं बता रहा हूं इतनी सिंपल, सरल, आसान है। आप बोलोगे सर हलवा एकदम। देखिए 3 स्टेप में रूट्स निकालेंगे। पहला स्टेप आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप आपको क्या करना है कि a इंटू सी कर देना है। मान लीजिए a इंटू सी को मल्टीप्लाई करके यू आर गेटिंग समथिंग m, ऐसे कि a और c को मल्टीप्लाई कर देना है, आपको m मिलेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है? दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इस m को ब्रेक डाउन करना है। इस m को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। इस m को ब्रेक डाउन करना है, प्लस माइनस करके वटेवर। तो आप बोलोगे सर ब्रेक डाउन ऐसा करना है कि उसका जो सम हो R1 प्लस R2 प्लस माइनस, ऐसे लिख लेता हूं। 2 नंबरों में ब्रेक करना है, R1 प्लस R2 में, प्लस या माइनस कुछ भी हो, दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच? दैट शुड बी इक्वल टू B। ऐसे कि हमें ब्रेक करना है कि वो B आना चाहिए। मतलब R1 इंटू R2 दैट शुड बी इक्वल टू A इंटू C और या फिर M, ऐसा कि जो प्रोडक्ट होगा वो M होना चाहिए और प्लस माइनस बीच का नंबर। और तीसरे स्टेप में हमें बच्चों साइन चेंज करने, तीसरे स्टेप में बच्चों हमें क्या करना है? साइन चेंज करना है। आप बोलोगे सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। साइन चेंज, ठीक है, साइन चेंज करने और कॉफिशिएंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई। आप क्या बोलोगे? कॉफिशिएंट से डिवाइड और मल्टीप्लाई। अभी समझ में नहीं आया होगा सर क्या कर रहे हो आप। अब जरा सवालों के माध्यम से चलते हैं, तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था सर। रेलवे ग्रुप डी में सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 इस समीकरण को कैसे लिखा जाता है। और ये ऑप्शन थे और ये 2022 का रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, ठीक है। अब देखिए, आपने कहा कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर में 0। तो मेरे दोस्तों आपने क्या कहा, इसको इससे गुणा करो। तो आप कहोगे सर 6 हो जाएगा। अब 6 को ऐसे 2 संख्याओं में ब्रेक करो कि 7 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 6 कम 6 है ना, और 6 प्लस 1 7 हो गया। ये देखो 6 एकम 6, 6 प्लस, तो इसके जो फैक्टर बने वो 6 और 1 बन गया। पहला स्टेप।
दूसरे स्टेप में साइन चेंज, तो -6 और -1, ये देखिए सर, आया समझ में। और तीसरे स्टेप में आंसर, तो आंसर हो जाएगा x-6 इसका फैक्टर हुआ, x-1 इसका फैक्टर हुआ, तो x-6 और x-1 ये इसका आंसर हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कॉफिशिएंट नहीं है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। आईबीपीएस क्लर्क प्री 2025 का सवाल है। दो समीकरण दे रखी है क्वाड्रेटिक में, दोनों को कंपेयर करना है और उसके हिसाब से ये आंसर मार्क करना है। ठीक, पेपर में क्लरिकल में 4-5 क्वेश्चन बंच में आते हैं इसके। अब देखो, मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 मिलेगा और बीच में 7। अब यहां पर अगर आपकी टेबल थोड़ी अच्छी है ना, तो आप क्विकली फैक्टर निकाल लोगे और प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों फैक्टर दिमाग में सेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 12 है सपोज करो, तो 12 को आपने कहा कि ब्रेक करो, दो नंबर में 7 चाहिए, तो आप बोलोगे 6 दूनी 12 होता है, बिल्कुल सही होता है, लेकिन 6 और 2 8 होते हैं, तो ये केस नहीं लिया जाए ऐसे, है ना। फिर आपने कहा सर 12 एकम 12 भी तो होता है, और 12 + 1 13 हो जाएगा, तो ये केस भी लेंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको ये भी समझना है, प्लस माइनस का खेल भी समझना है। देखो इधर आओ, अगर मैंने कहा कि प्लस इंटू प्लस करूंगा तो हमेशा प्लस ही मिलेगा, याद रखना। दोनों नंबर प्लस के हैं तो प्लस मिलेगा, दोनों नंबर अगर सेम साइन कंटेन कर रहे हैं तो भी प्लस मिलेगा, बस याद रखो। प्लस तभी मिलेगा जब दोनों प्लस या दोनों माइनस, तभी प्लस आता है। अगर अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो हमेशा माइनस मिलेगा, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, इसलिए मल्टीप्लाई जो है वो प्लस की 12 है। अगर मल्टीप्लाई प्लस की 12 है तो या तो ये दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, यहां पर भी प्लस है तो इसलिए दोनों प्लस के। ठीक है, मल्टीप्लाई यहां पर प्लस की है तो दोनों फैक्टर जो होंगे वो प्लस प्लस के होंगे। गॉट इट। साइन बाद में बदल जाएंगे, बट मैंने कहा कि 20 प्लस का है, यहां भी प्लस का है, दोनों प्लस के, यहां प्लस का, यहां भी प्लस का, दोनों, यहां प्लस का, यहां माइनस का, दोनों माइनस के। ठीक है, तो फैक्टर क्या बन गए, 12 और 4, इसमें तोड़ना है तो 4 और 3 7, ये देखो 4 3 7, 4 3 बार। अब अगले स्टेप में साइन चेंज, साइन चेंज में क्या करना है, उल्टा कर देना है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये देखो कॉफिशिएंट किसी में नहीं है, छोड़ दो। फैक्टर क्या बनेंगे, 4 पंजे 20, 4 और 5 9। इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, पहले 5 4 कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या कहा था मैंने, साइन चेंज करने, ये देखो, ये देखो सर। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, इसमें कंपेयर करना, ये इसके रूट्स आ गए, अब कंपेयर करो। सर आपने कहा माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, तो लेकिन ये बराबर है, इसमें ये बड़ा, इस वाले को कंपेयर दोनों के साथ, ये बड़ा फिर से ये बड़ा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, मेरे लाल आंसर हो जाएगा अभी। आप चेक करते हुए चलना, जहां पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन पे डाल देना। ठीक है, अगला देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर क्या है ना, मल्टीप्लाई प्लस की 108 है, बट यहां माइनस है, तो इसलिए इसके दोनों साइन माइनस के होंगे पक्का। यहां पर भी सेम है, यहां माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे। मल्टीप्लाई तो प्लस की 72 है, लेकिन यहां माइनस है, दोनों माइनस के। अब सुनो, 108 को ब्रेक करो तो 12 और 9, 12 9। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फैक्टर ब्रेक नहीं कर पा रहा हूं, तो आप एक तरीका देख लो, 108 को ब्रेक करो किसी ऐसे नंबर से, जो भी नंबर दिमाग में आ रहा है। जैसे आपने कहा सर 4 दिमाग में आ रहा है, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा, अभी आ गया। 108 को ब्रेक करिए, आपने कहा एक ऐसा नंबर पिक कर लो 4, तो 4 से 2 बार, ये देखो ऐसे। ठीक है, अब ब्रेक भी कर सकते हो। आपने कहा सर मुझे 12 9 याद नहीं है, कोई बात नहीं है यार, 4 से ब्रेक किया 27 4, यहां मुझे 21 चाहिए, ये नहीं मिलेगा, इसको भी ब्रेक करो, 9 3 27, ये देखो, और ये 4, अब देखो तो 3 चौको 12 और 9। तो अगर आपको ऐसा फील हो कि कोई बड़े फैक्टर से मुझे नहीं समझ में आ रहे, तो क्या कर सकते हो, पहले छोटे में तोड़ा, फिर एक स्टेप और, बस। ठीक है, चलो, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा माइनस का 9 और ये माइनस का 12, साइन बदल देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका बच्चों प्लस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब दूसरे पे जाइए, 72 चाहिए और 17 चाहिए, तो 9 और 8,
तो माइनस का 9 और माइनस का 8, साइन बदल दो। ये देखो, साइन बदलने का मतलब है कि साइन उल्टे कर देने, प्लस होगा तो माइनस, माइनस तो प्लस, ठीक है। अब कंपेयर करना है, प्लस वाले को कंपेयर दोनों से किया, प्लस नो बराबर ये बड़ा, इसको कंपेयर इससे और इससे, ये बड़ा ये बड़ा, तो कौन बड़ा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वाड्रेटिक की क्या करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, सेम अप्रोच है, फैक्टर का ही गेम है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश। तो 30 चाहिए, यहां पे क्या मिलेगा, 6 5 जा, अगर मैं 10 और 3 लूंगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 6 और माइनस का 5, दोनों माइनस मल्टीप्लाई में प्लस। ये देखो सर, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसमें आदी हो जाओगे। रात 9 बजे हलवा मैथ्स की क्लास होती है, आप देखने आया करो, वहां डेली कराता हूं। इधर देखो, माइनस का 8 और माइनस का 7, 8 7 15, 8 7 56, साइन बदल दो, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस। अब ना इसमें कॉफिशिएंट ना उसमें, अगर होता तो डिवाइड करते या मल्टीप्लाई करते। 6 8 में 8 बड़ा, 6 7 में 7, 5 को दोनों से, 5 8 में 8 बड़ा, 5 7 में ये बड़ा। ये देखो x छोटा है, कितना कम समय लगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसको बिना पेन पेपर के बना सकता हूं, बोलो क्यों। देखो, ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर दो, हाईएस्ट पावर दो। अगर दोनों के कांस्टेंट नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लिख लो। अगर दोनों के कांस्टेंट नेगेटिव हैं, तो उस केस में कंपेयर सीएनडी होगा। तो उस केस में जो इनका कंपैरिजन होगा वो हमेशा सीएनडी, तो आंसर हो जाएगा सी। बस याद रखना है कि कांस्टेंट नेगेटिव है, लेकिन दोनों क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये क्वाड्रेटिक है वो नहीं है, क्वाड्रेटिक थी, कांस्टेंट नेगेटिव, तो सीएनडी आंसर हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ 1 अगस्त को पूछा गया था, कैसे बनाएंगे, अब थोड़ी देर के लिए आइए। ये पूरी इक्वेशन मेरे लाल 3 से डिवाइड कर सकता हूं, देखो पूरी इक्वेशन 3 से डिविजिबल। अगर कोई इक्वेशन किसी नंबर से डिविजिबल है, कर दो, कर दिया 3 से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 3 से काटूंगा 6, देखो शॉर्ट फॉर्म में ले आए। अब इसके फैक्टर 6 चाहिए और 7 चाहिए, 7 एकम 7 और 6 नहीं, माइनस का 6 और माइनस का 1, 6 1 जा 6, 6 और 1 7, साइन बदल दो। ये देखो सर, अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, ये पेपर में आया था। वहां से वेक्टर क्या बनेंगे, 7 6 जा 42। ये देखो सर, है ना, आपने कहा साइन बदल दो, प्लस का 6 और प्लस का 7। अब आंसर दीजिए, इसमें ये बराबर है, ये बड़ा, इस वाले को ये बड़ा, ये बड़ा। अरे वाह सर, इजी था ना, हलवा था, ठीक है। इसको देखिए सर, अब यहां नेगेटिव है लेकिन यहां नेगेटिव नहीं है, तो सीएनडी आंसर। अगर यहां भी गलती से नेगेटिव होता तो काम तमाम, सीधे सीएनडी। अब इसमें कोई कॉमन भी नहीं है, आओ पहले यहां से पकड़ते हैं। 3 का 4 गुना होता है 12 और बीच में चाहिए 13, यही फैक्टर मिल जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 और 1 13, ये भी प्लस, तो ये दोनों प्लस के आएंगे। साइन बदल दो, माइनस का 12 और माइनस का 1, ठीक है। अभी कोफिशिएंट को रहने देंगे, ठीक है, अभी रहने दो। इसको देखो, 60 का डबल हो गया 120 और मुझे 7 चाहिए, क्या फैक्टर मिलेंगे, नहीं पता ना, कोई बात नहीं, ब्रेक करो ना, किससे डिवाइड कर लूं, 4 से, 30 इंटू 4, 7 नहीं मिलेगा, फिर ब्रेक करो, 15 दूनी 30, ये देखो 4 दूनी 8 और 15 हो गया। अब इधर देखो, इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस आ रही, तो 1 प्लस और 1 माइनस, बताया था ना कि मल्टीप्लीकेशन अगर माइनस में होगी तो 1 प्लस और 1 माइनस। अब क्योंकि यहां माइनस है
तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में। तो आपने कहा कि यहां लिख दो माइनस का 15 और प्लस का 8। देखो -15 + 8 -7, 15 इंटू 8 120 हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या कहा था मैंने, साइन बदल दो। ये देखिए सर, अब बारी आती है कॉफिशिएंट। ठीक, अब कंपेयर नहीं करना। अब सुनो, देखो बच्चों होता क्या है, एक्चुअली में इसको 3 से भाग करना होता है और एक्चुअली में इसको 2 से भाग करना होता है। भाग करने में कई बार डेसिमल बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, ये वाला 3 इधर आ जाएगा। समझ गए ना, डिवाइड करना एक्चुअली रूल है, बट ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 3 अठे 24, 15 तिया 45। अब ये हो गया, 2 उधर जाएगा, 12 दूनी 24 और ये 2। आई बात समझ में? डिवाइड करने में डेसिमल बन जाते, जैसे 1/3 डेसिमल बने, वो 3 इधर आ गया, वो 2 उधर चला गया। ठीक है, अब आपने इसे कंपेयर कर लिया, माइनस और माइनस में बराबर है। माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, ये बड़ा, इस वाले में ये बड़ा। देखो एक बार ये बड़ा, एक बार वो बड़ा, साइन अपोजिट है। इस केस में भी आंसर सी एंड डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया सभी को? चलिए एक सवाल और देखेंगे। ये देखिए IBPS PO 2025 में, अब इस सवाल को देखिए, अगर इनका कॉफिशिएंट सेम है ना, कॉफिशिएंट सेम है, तब भी आपको काफी आसानी, तब ना डिवाइड ना मल्टीप्लाई। आ जाओ, 45 दूनी 90, तो माइनस का 10 और माइनस का 9, साइन बदल दो। ये देखो प्लस, ये भी प्लस है ना, 4 दूनी 8 और 9, तो 8 ही कम 8 और 1 9 है ना, 8 और 1 9, साइन बदल दो, प्लस प्लस। अब इसका भी कॉफिशिएंट 2, इसका भी 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट, इन्हीं को कंपेयर कर। सर ये बड़ा है, ये बड़ा है, इन दोनों में भी ये बड़ा है, इसका मुंह इधर की तरफ है, इधर कौन है, एक्स। हाउ इज दैट? चलिए नेक्स्ट, RRB PO 2024, ये 2 है, वो 3 है। पॉज कीजिए, 27 दूनी 54, तो 9 6 54। ठीक, दोनों प्लस के थे, चेंज कर देंगे, बढ़िया, सही है। उधर आओ, अब 18 और 3 नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं ना, इसको लिख दो 6 3 18, उसको भी यहां ले आओ। अब देखो 6 3 18 नहीं मिल रहा है, फिर ब्रेक करो, 3 दूनी 6, ये लो, और ये 3 3 तिया 9 तिया 27 में से 2 गया 25, ऐसे करके है ना, 27 में से 2 गया, क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस में थी, 1 + 1 माइनस, ये प्लस का बड़ा प्लस का, साइन बदल दो। ये देखो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना दिमाग में छप जाएंगे ये। अब वहां 3 है, तो यहां 3 कर दो, यहां 2 है, तो यहां 2 कर दो, 9 तिया 27, 6 तिया 18, आना जरा, 27 दूनी 54, 2 दूनी 4, ये देखो। ठीक है जी, समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना? कंपेयर करेंगे, माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, माइनस प्लस में प्लस बड़ा, इस केस में मेरा आंसर सी एंड डी यानी कि ई ऑप्शन। बढ़िया, चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे वाले भी आते हैं, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है x³। अब इसका भी कॉन्सेप्ट सुनो, x की पावर अगर ऑड होगी तो सिंगल वैल्यू, ठीक है, x की पावर अगर इवन हुई तो हमेशा 2 वैल्यूज मिलेंगी, और वो 2 वैल्यूज कौन कौन सी होगी, एक प्लस और एक माइनस। जैसे कि आओ, ये उधर जाएगा तो x कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 7 और 2 9 10, 1000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ एक वैल्यू आएगी 10 पॉजिटिव, ऐसे। इधर देखो, y³ 8 और 3 11, 1331, तो वहां से भी y की एक वैल्यू आएगी 11, ऐसे। अब कंपेयर करेंगे, x छोटा है, समझ गए? नेक्स्ट, अब यहां पर देखो क्या है, इधर देखो x² है, पावर 2 है, तो 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस और एक माइनस, ऐसा याद रखना ये कॉन्सेप्ट।
यहां पर भी दो वैल्यूज आएंगी, कौन सी देखो जरा, y कॉमन ले लो तो y प्लस 6 बराबर 0, दो वैल्यूज आएंगी कि पावर 2 है, एक बार y की वैल्यू 0, एक बार -6, ऐसा। ठीक है जी। अब कंपेयर करूंगा, एक को पकड़ो दोनों के साथ, कंपैरिजन देख लो, बहुत लोग गलतियां करते हैं। तो आपने कहा कि +6 और इसमें ये बड़ा, +6 इसमें ये बड़ा, -6 और इसमें ये बड़ा, तो आंसर हो गया सी। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, घर पे आप ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है। बाकी अगर आप बेसिक से क्वाड्रेटिक और डिटेल में सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरा नीव 2026 का बैच पढ़ सकते हो। ये बैच आपको एग्जाम ट्यून के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जाके आप बाय कर लीजिएगा और मेंस के लिए आप मेरा लक्ष्य बैच फॉलो कर सकते हैं। सब दोनों बैचेस क्वांट नाइक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाते हैं, जिसकी कीमत 1000 रुपए है। 12 महीने का ये सब्सक्रिप्शन होता है, एक महीना आपको फ्री मिल जाएगा। इस कोड का आप इस्तेमाल कर लेना, डिस्काउंट मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय। कमेंट करके होमवर्क का आंसर जरूर देना।